हेलो नमस्कार जी। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई स्टोरी के साथ। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता डब्बा तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रमा। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा लेट करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी विराट का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए विराट गुस्से से रमा की तरफ देखने लगा। रमा के लिए विराट का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही रमा पर बरस पड़ता था। शुरू में रमा ने विराट की हरकतों पर विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक विराट में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रमा ने खुद को ही बदल दिया। अब विराट के कुछ भी कहने से रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विराट की हर बात को वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक रमा ने पूरी कोशिश की कि विराट को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रमा को भला बुरा कहना यह मानो जैसी उसकी आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होता तो विराट सीधा रमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रमा विराट के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़े की वजह से काम्या डिस्टर्ब हो। काम्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काम्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। विराट एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काम्या एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काम्या अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। विराट बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। काम्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। विराट गुस्से से बड़ी आंखें करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पे उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो
मेरे ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काम्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काम्या की बातें सुन रहा था। काम्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। विराट आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काम्या ने विराट का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। विराट कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर आ गया। आज उसे रमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विराट ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रमा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत काम्या दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काम्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर विराट बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। विराट का यह बात सुनकर रमा और काम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जो उन्हें देनी चाहिए। आज की ये पारिवारिक वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।